पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की प्लेयर अफशा नूरीन, जिन्होंने 16 साल की उम्र में हॉकी खेलने का आगाज़ किया। मैंने सोचा कि मैं लड़कों के साथ खेलूं और यहाँ पे खेलने में मुझे फील हुआ कि जैसे मैं बिल्कुल ज़ीरो थी और अब मैंने सीखना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में एज अ स्ट्राइकर खेलना मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने वो एक्सेप्ट किया और वहाँ पे मेरे लिए ये भी था कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी जो मुझे फ्यूचर में ज़्यादा मुझे हेल्प करती। मेरा उन लड़कियों के लिए यही मैसेज है, अगर आपके माइंड में ये है कि आपको खेलना है तो प्लीज़ आप बाहर निकलो, आप कॉन्फिडेंस से निकलो और आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की प्लेयर अफशा नूरीन, जिन्होंने 16 साल की उम्र में हॉकी खेलने का आगाज़ किया। हॉकी खेलने का इन्होंने फ़ैसला क्यों किया? क्योंकि इसके बावजूद कि इनके घर में क्रिकेटर एहसान अदिल मौजूद हैं, उनसे इंस्पायर नहीं हुई, हॉकी में आई। हॉकी का कोई ख़ास मुस्तकबिल नहीं है और सबसे अहम बात यह है कि वो यहाँ पर जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हैं और लड़कों के साथ ट्रेनिंग करते हुए कितना सीख रही है हम अफशा नूरीन से जानते हैं। हॉकी हमारा नेशनल गेम है और हॉकी आपको पता फास्ट में, तो मेरे घर में ऑलरेडी एक क्रिकेटर था तो मैंने इसलिए हॉकी को प्रेफर किया और हॉकी मुझे लगता था एक अच्छी गेम है, फास्ट है और मुझे एक ऐसी गेम चूज़ करनी थी जिसमें मैं थोड़ी स्मार्ट दिखूं, तो इसलिए मैंने हॉकी चूज़ की। आप कब से हॉकी खेल रही हैं? आपने कितने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लिया है? मैं 2012 में मैंने खेलना शुरू किया स्कूल की टीम से, उसके बाद मैं कॉलेज की टीम से खेली हूँ, मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हो गई और उसके बाद मैं फैसलाबाद की टीम से खेली हूँ, फिर मैं जूनियर टीम में सेलेक्ट हुई और उसके बाद मैं सीनियर में 2014 में सीनियर टीम में सेलेक्ट हो गई। उसके बाद से अब तक सीनियर टीम से खेली हूँ और सीनियर टीम में खेलने के बाद मेरा शौक था कि मैं इंटरनेशनल हॉकी ज़्यादा खेलूँ। हमारे इवेंट्स कम होते हैं जैसे आपको पता है, तो इसलिए मैंने जो है वो सोचा कि मैं ट्रेनिंग करूँ और मैं किसी फ़ॉरेन क्लब से खेलूँ। तो बस ये मेरी कोशिश थी और मेरी हिम्मत थी कि मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैं उस लेवल पे चली गई कि मैंने फ़ॉरेन क्लब के लिए अप्लाई किया और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हुई और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में एज अ स्ट्राइकर खेलना मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने वो एक्सेप्ट किया और वहाँ पे मेरे लिए ये भी था कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी जो मुझे फ्यूचर में ज़्यादा मुझे हेल्प करती। तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, स्पेशली फिटनेस, अपनी फिटनेस पर काम किया और स्किल आपको पता है हमारे एशियन की वैसे ही थोड़ी अच्छी होती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद मैंने पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान में खेली हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे यूरोप की तरफ जाना है, मुझे कुछ नई हॉकी सीखनी है, तो फिर मैं इंग्लैंड खेलने गई। तो अभी मेरा जो प्लान है वो इंशाल्लाह कुछ नया होगा नेक्स्ट टाइम। कि भाई एहसान आदिल इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप उनसे नहीं इंस्पायर हुई हैं? उन्होंने आपको नहीं कहा कि आप भी क्रिकेट में हो, मैं भी क्रिकेट में हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप क्रिकेट में हो, बल्कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप हॉकी ना खेलो। तो स्टार्ट में थोड़ी चीज़ें मेरे लिए टफ थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, मुझे बहुत सपोर्ट की और तब से लेके आज तक मुझे वो सपोर्ट करते हैं और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होकर खेलती हूँ और इतनी कॉन्फिडेंट हूँ। इसकी यही वजह है कि मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और स्पेशली मेरे भाइयों ने। और एहसान भाई की जहाँ तक बात है, वो मुझे जब ये आपको पता है लास्ट डे कोरोना की वजह से हम लोग स्टेडियम नहीं आ पा रहे थे, घर में एक्सरसाइजें कर रहे थे, तो वो मुझे हेल्प कर रहा था उस सारी चीज़ों में, मुझे साथ एक्सरसाइज कराता था और मुझे इवन मुझे खुद एक्सरसाइज करता था तो वो कोशिश कर रहा था मैं भी वही करूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दोनों भाई हेल्प करते हैं। फैमिली का रिएक्शन स्टार्ट में थोड़ा और तरह से होता है कि वो आपको ये कहते हैं कि सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी ये विश होती है कि उनकी स्पेशली लड़कियां आप लोग स्टडी करो, आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया और ओवरऑल सारी फैमिली ने उसके बाद मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आप अपनी गेम के साथ या अपनी फील्ड के साथ आप कितना सिंसियर हो, आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हो। ये बहुत अहम चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होती हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल यही एक चीज़ थी कि मैंने जिस तरह से मेहनत की, उन्होंने मुझे देखा कि ये काफ़ी सिंसियर है अपनी गेम के साथ, तो वो चीज़ें फिर मेरे लिए अच्छा होना शुरू हो गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरी सारी फैमिली सपोर्ट करती है, इवन मुझे भाई छोड़ के जाते हैं, लेके जाते हैं, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती हैं, मैच भी खेलती हैं, लड़कियों के साथ ट्रेनिंग करने में और लड़कों के साथ ट्रेनिंग करने में क्या डिफरेंस समझती हैं? मेरा ख्याल है जब आपको पता है कि पाकिस्तान खेल लेना, उसके बाद वही लेवल होता है कि सेम लड़कियां जो आप पूरी टीम के साथ खेल लिया, उसके बाद कोई अच्छी टीम तो है नहीं क्योंकि आपने पाकिस्तान से खेल गया। तो मुझे लगता था कि मुझे और अच्छा होना है, मुझे अपनी स्पीड अच्छी करनी है, मुझे अपनी स्किल पे काम करना है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं लड़कों के साथ खेलूँ और यहाँ पे खेलने में मुझे फील हुआ कि जैसे मैं बिल्कुल ज़ीरो थी और अब मैंने सीखना शुरू किया और लड़कों में खेलने से मेरी स्पीड अच्छी हुई है, मैंने अपनी स्किल इंप्रूव किया और मैं इंजॉय करती हूँ क्योंकि गेम फास्ट होती है और फिर मतलब उस तरह से गेम को इतना सीरियस लेके
किया जाता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे 4-5 ईयर्स हो गए यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए और मैं हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हूँ और मेरी अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलूँ और परफॉर्म करूँ। तो होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान हॉकी के लिए, वुमेन हॉकी के लिए, ओवरऑल जितनी भी गेम्स हैं उसमें वुमेन के लिए अच्छी चीज़ें हों, उनको ज़्यादा जो है वो चांसेस मिलें, ज़्यादा इवेंट हों, ज़्यादा टूर्नामेंट्स हों। तो मैं बस यही चाह रही हूँ कि ज़ाहिर आपको पता है लड़कियों के लिए बहुत टफ होता है यूँ घर से निकलना और फिर आना, डेली ट्रेनिंग करनी, फिर लड़कों में खेलना बहुत मुश्किल है। तो जो लड़कियाँ निकलती हैं घर से तो उनको इस तरह के मौके मिलने चाहिए कि वो अपने आप को साबित कर सकें जिस मकसद के लिए वो घर से निकली हैं। इसमें मेन रोल जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है, तो मैं काफ़ी होपफुल थी खान साहब के आने के बाद कि इंशाल्लाह अच्छा होगा क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। तो इसमें बहुत सारा जो मेरा ख्याल है रोल है वो मीडिया का भी है कि आप उस तरह से प्लीज़ कवरेज दिया करें हॉकी को भी, क्योंकि जब लोग हम लोगों को टीवी पे नहीं देखेंगे तो लोग कैसे मोटिवेट होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान में हॉकी अभी हो रही है या नहीं हो रही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो रोल है वो गवर्नमेंट का है और उसके बाद अगर देखा जाए तो मीडिया का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें। पाकिस्तान हॉकी में एक लड़की को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको कितनी स्ट्रगल करना पड़ी कि आप पाकिस्तान हॉकी टीम में आई, फिर आपने खेला और आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं? देखिए स्ट्रगल तो हर फील्ड में ही आपको करनी पड़ती है। अगर आप उसके लिए जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मुझे अच्छा लगता है स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो आपकी अचीवमेंट होती है उसका उस तरह से मज़ा नहीं होता जो आपको एक स्ट्रगल के बाद वो अचीवमेंट मिलती है तो उसका जो मज़ा होता है। हॉकी खेलने का आज भी बहुत सारे लोगों को शौक होता है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी वही चीज़ें आ जाती हैं कि सब लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते लड़कों के साथ खेल के और उसके लिए भी आपका एक लेवल होना ज़रूरी होता है। अगर आप स्टार्ट में लड़कों में खेलोगे तो आप उस तरह से कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी जब खेलना शुरू किया उससे पहले मैं पाकिस्तान खेल चुकी थी। तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि हम लोगों को जो है वो स्टार्ट अगर आपने लेना है तो हमारी अकेडमीज़ होनी चाहिए और उसमें जो है वो फीमेल कोचेज़ होनी चाहिए, मैनेजमेंट में फीमेल को आपको रखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे मेरा ख्याल है फेडरेशन काफ़ी सारा काम कर रही है, तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाला टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा इन सारी चीज़ों के लिए। आपने देखा है हमारे लड़कों में भी हमेशा से फिटनेस का इशू होता है पाकिस्तान मेल हॉकी में भी, और फीमेल में भी हमारा ये होता है। लास्ट टाइम हमने एशिया कप क्वालिफाई राउंड खेला था, उसमें हमारी टीम सेमीफाइनल तक हम लोग गए और उसमें वही उसी चीज़ पे आके कि हमने स्टार्ट में एक हाफ तक हमने कंट्रोल करके रखा गेम को, उसके बाद हम लोगों का फिटनेस लेवल नीचे गया और हम लोग हार गए मैच। तो ये वजह मेरा ख्याल इसमें फिटनेस बहुत ज़रूरी है और फिटनेस के लिए हम लोगों को जो है वो अलहदा से ट्रेनर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बंदा सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप एक कोच लगा दें वो सारी चीज़ें मैनेज करे, इस तरह से नहीं होता। आपको एक सेपरेट जो है वो ट्रेनर चाहिए होता है, आपको कोच चाहिए होता है, फॉरवर्ड का अलहदा और गोलकीपर कोच अलहदा। तो वो उस तरह से चीज़ें जैसे अभी हमारी वुमेन क्रिकेट में आप कोच बाइट से बुला रहे हैं, तो इसी तरह से अगर फीमेल में इसमें कोई बुराई नहीं होती। जैसे मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारे ओलंपियन हैं, हमारे पास 4 वर्ल्ड कप हैं, तो हम लोगों के पास जितनी करीम है उतनी किसी कंट्री के पास नहीं है। लेकिन हॉकी अब चेंज हो गई है, हॉकी फास्ट हो गई है, पहले की हॉकी में और अब की हॉकी में काफ़ी डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को लेके अभी जो नई जनरेशन है उनको जो है वो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है कि उनकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्किल अच्छी होनी चाहिए साथ में, तो फिर हम उन लोगों के बराबर जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अगर उस तरह से ट्रेनर मिले, कोचेस मिले, तो हमारी भी डेफिनेटली टीम जो है वो अच्छे लेवल तक जा सकती है। पाकिस्तान हॉकी बैकफुट पे इसलिए जा रहा है, कहते हैं कि स्पॉन्सर नहीं आते। स्पॉन्सर क्यों नहीं आते? आप क्या समझती हैं, स्पॉन्सर को किस तरह से लाया जाए? मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कराने चाहिए और आपको उनको दिखाना चाहिए, उनको लाइव कवरेज देनी चाहिए। और उसके अलावा मेरी जो प्लेयर्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना 100% दें ग्राउंड में, आप उतनी स्ट्रगल करें, लोगों को नज़र आनी चाहिए। जीत और हार गेम का हिस्सा है, एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल होती है वो हमेशा याद रहती है, लोगों को भी समझ आती है। तो यही वजह है कि हम लोगों के पास कोई हमें अब पहले जैसे हमारा पेप्सी और कोक स्पॉन्सर होता था, तो अभी आप देख लें कि हमारी टीम के जो भी हालात हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ये चीज़ें होनी चाहिए, होंगी, और इसके लिए मीडिया का बहुत अहम रोल है कि वो हमारी टीम को, मेल को और फीमेल को उस तरह से कवरेज दें कि हमारे पास स्पॉन्सर आएँ और हमारी टीम अच्छी हो। मुझे अभी तक कुछ लोग ये कहते हैं कि छोड़ दो, क्या रखा है खेलने में। तो मुझे मेरा उन लड़कियों के लिए यही मैसेज है, अगर आपके माइंड में ये है कि आपको खेलना है तो प्लीज़ आप बाहर निकलो, आप कॉन्फिडेंस से निकलो और आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। आप अपना 100% दो, आप अपनी मेहनत करो, सिला देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, आप इंशाल्लाह अपने मकसद में कामयाब होंगे। ये थी हमारे साथ पाकिस्तान वुमेन हॉकी प्लेयर अफशा नूरीन, जिनका कहना है कि लड़कों के साथ खेलने में कोई हार महसूस नहीं करती। अफशा नूरीन यहाँ पर जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में रोज़ाना आती हैं, यहाँ पर 3 से 4 घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं लड़कों के साथ, और उनका कहना है लड़कों के साथ खेलने में उनको ज़्यादा सीखने को मिलता है। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।